नमस्कार मित्रों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक्चुअली हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसके अंदर का चट्टानी क्रम को हमने पढ़ा है। उसमें हमने चट्टानों का प्रकार, यानी इससे पहले भी हमने चट्टानें बताई हैं जो कि समय जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के आधार पर बताया था। लेकिन अभी चट्टानों का प्रकार बता रहे हैं कि चट्टानों का निर्माण किस प्रकार कैसे होता है, ये किस तरह से निर्माण के आधार पर आग्नेय चट्टानें किस किस तरह की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरी, तीन तरह की चट्टानों का प्रकार है। उस प्रकार के विषय में हम पढ़ रहे थे। हमने आग्नेय पढ़ा, फिर अवसादी भी पढ़ लिया है। पिछली क्लासेस में आप जाकर के आग्नेय चट्टानों के विषय में, जिसमें कोई भी आपके जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानें जिसमें जीवाश्म पाए जाने लगे, और अभी कायांतरी चट्टानों को पढ़ने का समय आ गया है। अब हम कायांतरी चट्टान के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारी कायांतरी चट्टान है जिसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। कायांतरी चट्टानें, जैसा कि नाम से पता है, काया अंतरित, यानी उनकी जो काया है वो परिवर्तित हो गई है। यानी कि जो चट्टानें दो तरह की पिछली चट्टानें पढ़ाई, आग्नेय चट्टानें जो कि काफी कठोर थी और वो लावा से बेसिकली बनी हुई थी, और बहुत ही कठोर चट्टानें जिनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं किंतु उनका दोहन करना कठिन था, जिनके वेदरिंग से आपको आगे अवसादी चट्टानें मिली। अब अवसादी चट्टानें बारे में पढ़ा था, काफी नरम होती हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाने लगते हैं और इसी में कोयला इत्यादि ये चीजें पाई जाती हैं, और बहुत सारे सीमेंट उद्योग की चीजें के भी इसमें, जैसे चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। फिर अब हम आपको बताएंगे कि देखिए, इन्हीं आग्नेय और अवसादी चट्टानों के समय के साथ धीरे धीरे दबाव, दाब, ताप इत्यादि के परिवर्तनों से, विशेष तौर पे दाब, यानी धीरे धीरे इकट्ठे होकर दबाव बढ़ते बढ़ते उनमें कायांतरण हो जाता है। वो कुछ और तरह की चट्टानों में बदल जाती हैं। उनका बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर तो वही रहता है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो अधिक कठोर हो जाता है। भले वो आग्नेय चट्टानों से कितनी कठोर ना हो, लेकिन अगर आग्नेय चट्टानों से बनेंगी तो वो आग्नेय चट्टानों से भी ज्यादा कठोर होंगी। तो कायांतरी चट्टानों का निर्माण क्या होता है? तीन तरीके से होता है। एक आग्नेय चट्टानों द्वारा, एक अवसादी चट्टानों द्वारा, एक स्वयं कायांतरी चट्टानों के भी कुछ फॉर्म हैं जो स्वयं परिवर्तित करके और भी कठोर चट्टानें बना लेते हैं। तो चलिए कायांतरी चट्टानों को पढ़ते हैं। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ये देखिए, अब हम इसको जो है तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला वो नंबर एक, आग्नेय चट्टानों से बनी कौन सी? कायांतरित चट्टान। यही हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं। तो पहली आग्नेय चट्टानों से बनी कायांतरित चट्टानें। पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे। मान लेते हैं उसमें हम कौन कौन चट्टान जनरली हम ले लेते हैं, जो बहुत फेमस चट्टानें हैं उन्हीं के बारे में बताते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानों में पहली जो सबसे फेमस है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट, ओके, ग्रेनाइट चट्टान। ठीक, ग्रेनाइट चट्टान परिवर्तित होगी, दबाव से परिवर्तित होगी। अच्छा, उसके अलावा एक चट्टान बहुत फेमस, ग्रेबो। दूसरी लावा के साथ निकलती है, मैंने बताया था बेसाल्टिक लावा निकलता है, तो बेसाल्ट। ओके, तो ग्रेनाइट जो चट्टान है, देखिए चट्टानें कुछ इस तरीके से, मान लीजिए चट्टान की ये धरती है, उसके ऊपर ये जमाव होता चला गया है धीरे धीरे करके, और ये चीजें हैं, इसके अंदर कुछ चट्टानें दबी रह गई हैं। मान लो यहां कोई चट्टान है, ठीक है, तो अब चूंकि ये मेंटल के आसपास है, इसमें ताप का प्रभाव नीचे से पड़ता है और ऊपर से पड़ता है दाब का प्रभाव। दाब यानी यहां पर टेम्परेचर और यहां पे प्रेशर, ताप और दाब के प्रभाव से चट्टानों में दबाव की वजह से ये चट्टानें जो है क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेनाइट किस में बदलेगी। अब देखिए, मेन चीज ये है कि कौन किस में बदल रहा है। ग्रेनाइट ये नीस चट्टानों में बदल जाती है, नीस। यही ग्रेनाइट से ही जो दानेदार चट्टान ग्रेनाइट है, यही धीरे धीरे नीस के रूप में बदल जाती है, जो कि थोड़ी और ज्यादा कठोर होती है। ठीक, ग्रेबो ताप और दाब के प्रभाव से ऐसा समय के साथ धीरे धीरे होता
जाता है। ग्रेवो जो है सर्पेंटाइन में बदल जाती है, ठीक है। बेसाल्ट किसमें बदल जाता है? एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट, ठीक है। अब दूसरा प्रकार हमने बताया था, इससे भी बनती है, इससे भी बनती है और स्वयं से भी बनती है। तो दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? दूसरा हो गया अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से निर्मित क्या? अवसादी चट्टानों से निर्मित क्या? कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें। अब दूसरा क्रम में हम पढ़ेंगे कि वो चट्टानें जो अवसादी चट्टानों के बाद से निर्मित हुई हो, यानी इधर से आपको धीरे धीरे करके कायांतरित बन गई हो। तो इनमें चट्टानों का पहले देखते हैं कि कौन कौन सी अवसादी चट्टानें हमने पढ़ी है। पहली तो पढ़ी थी बलुआ पत्थर, दूसरा पढ़ा था चूना पत्थर, तीसरा शैल, शैल या शैल भी बोलते हैं, और चौथा जैसे क्या था वो, चौथा आपने पढ़ा था कोयला, पीट कोयला, मान लीजिए पीट कोयला। कोयला जनरली ये चीजें दब करके बनी थी। बलुआ पत्थर मैंने बताया था, बलुआ पत्थर किससे बना था? बलुआ पत्थर आपका बना था यांत्रिक रूप से, चूना पत्थर केमिकली हो गया, और पीट कोयला या शैल भी आपका हो गया कैसा? यांत्रिक। और पीट कोयला किस विधि से बना था? ये आपका पौधों का जैविक स्वरूप जो है दब करके बना था। तो ये अवसादी चट्टानें हैं। अब इनसे देखिए बनता क्या क्या है, इनसे हम बनाएंगे क्या क्या बनेगा। चलिए, इनसे बनेगा, बलुआ पत्थर से बन जाएगा क्या? क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट बन जाएगा। चूना पत्थर से क्या बन जाएगा? संगमरमर। संगमरमर, संगमरमर बन जाएगा, ठीक है, मार्बल। और शैल से क्या बन जाएगा? स्लेट, ठीक। और पीट कोयला जो होगा, कोयला से ही आपका देखिए दब करके ग्रेफाइट और हीरा, दो चीजें इसी से बनेगी। कोयले का ही फॉर्म है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बन जाएगा और हीरा बन जाएगा, ठीक। अब जो तीसरी तरह की चट्टानें होंगी वो कौन सी होंगी? तीसरी तरह की चट्टानें जो होंगी वो होंगी, तीसरी तरह की चट्टानें वे चट्टानें जो स्वयं कायांतरित चट्टानों के कायांतरण से बनेंगी। कायांतरित, कायांतरित चट्टानों के कायांतरण से बनी। देखिए, कायांतरित चट्टानों की कायांतरण से बनी। ठीक, तो देखिए इसमें देखिए दो चट्टानें हम लिख लेते हैं। एक लिख लेंगे आपकी स्लेट, ठीक है। स्लेट जैसे देखिए आपने देखा था कि शैल से स्लेट बनी। अब स्लेट भी कुछ समय बाद दब करके, स्लेट उस तरह की चट्टान है जो स्लेट है, वो जो है वो चट्टान वैसे परतदार एक तरह की चट्टान होती है, जो कि आप देखते होंगे बगीचे में जो पाथवे होता है उसमें ग्रे कलर की चट्टानें मतलब लगा रहता है। तो इस तरह की चट्टानें स्लेट और उससे बनती है शिस्ट, स्लेट से बन जाएगी शिस्ट। तो शिस्ट या स्लेट चट्टानें वो होती हैं जो आप देखते हैं, स्लेट चट्टानें, स्लेट से बन जाएंगे शिस्ट। और अभी क्या है, यही शिस्ट और भी ज्यादा, देखिए पहली बात तो स्लेट मैंने बताया क्या, ये चट्टान जो स्लेट वाली चट्टान है अवसादी चट्टान का एक स्वरूप है। स्लेट से बन गया शिस्ट, और उसके बाद क्या हुआ, शिस्ट फिर से, यानी अब देखो कायांतरित से कायांतरित हो रही है, शिस्ट से क्या बन जाएगी, फाइलाइट। यानी कि ये अवसादी से बनी है। देखिए ये अवसादी चट्टानों से क्या बनी, शिस्ट बनी, और फिर बाद में जब ये कायांतरित फॉर्म में आ गई शिस्ट, तो शिस्ट से फिर फाइलाइट बनी, यानी कायांतरित से भी कायांतरित बनती है। इस तरह से आपने
तीनों प्रकार देख लिए कि चट्टाने आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टाने स्वयं से ही, यानी कायांतरित स्वयं भी कायांतरित चट्टानों को जन्म दे सकती है, अवसादी और आग्नेय चट्टाने तो धीरे धीरे कायांतरित चट्टानों में बदल सकती ही है। इस तरह से आपने चट्टानों के प्रकार के विषय में आग्नेय हो चाहे अवसादी हो चाहे कायांतरित हो, उनके बारे में बहुत गहराई से पढ़ा है। और भविष्य में इससे संबंधित कभी क्वेश्चन आएगा तो ये हो सकता है, पूछा सकता है कि जीवाश्म के बारे में पूछा सकता है, थोड़ा समय के बारे में पूछा सकता है, और अचानक से इसमें से एक ऑप्शन देके पूछा सकता है कि ग्रैबो परिवर्तित होती है शिस्ट में, फाइलाइट में, नीस में, सर्पेंटाइन में, तो आप सर्पेंटाइन टिक कर देंगे। तो यानी कि आपको थोड़ा याद भी करना है, ज्यादा इसमें याद करने के लिए नहीं है, लेकिन बेसिकली यही है कि कठोर चट्टानें थी, ये थोड़ी नरम चट्टानें हुई, और फिर उसके बाद फाइनली कायांतरित चट्टानों में दोनों प्रकार, और ये तीसरा ये भी बदल सकता है। तो इसी के साथ हम अगले किसी चैप्टर के साथ में, अब ये चट्टानों का क्रम पूरा हुआ है, अब हम सामान्य तौर पर अपना जो मेन क्रम था, यानी जो भारत के विषय में हम पढ़ रहे थे, जैसे कि भारत की हमने सीमा रेखाएं बताई, भारत की अवस्थिति, स्थिति, आकार, सभी चीजों के बारे में बताया, उसका क्षेत्रफल कितना है, हर चीज के विषय में बताया है। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और भारत का क्षेत्रीय विभाजन किस तरह से है, यानी कि पूरा जो भारत है वो किस किस तरीके से डिवाइडेड है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय मैदान हो गया, आपका द्वीप समूह हो गए, इनके विषय में हम पहले एक क्लास में थोड़ा सा ही समझेंगे कि कैसे कैसे उन्हें किन किन चीजों में डिवाइड किया गया है, किन किन भौतिक क्षेत्रों में उनको डिवाइड किया गया है। बाद में इसे पर्वतीय क्षेत्र हुआ एक, या मैदानी क्षेत्र हुआ, तो उसको भी डिवाइड करेंगे। ऐसे मैदानी क्षेत्र में हमने गंगा का मैदान पढ़ा, ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ा, इस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे। जिसे पर्वतीय क्षेत्र को हम पढ़ने शुरू करेंगे जब, तो उसके विषय में हम गहराई से बताएंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय ये हो गया, घाटों के पर्वत हो गए, तटीय मैदान में आपको दोनों तरफ के जो तटीय मैदान है उनके विषय में पूरा बताएंगे। पठारी भागों में आपका मुख्य जो भूमियां हैं, मध्यवर्ती भूमियां हैं, जो कि आपका भोपाल से ऊपर का है, आपका एरिया भोपाल के आसपास का, यानी मध्य प्रदेश के एरिया के आसपास पूरा जो पठारी एरिया है ना, इससे ऊपर का। और दक्षिण भारत का जो दक्कन का पठार है, उसके अंतर्गत में कौन कौन से पठार और क्या क्या आएंगे, यानी पूरा। उसके बाद हम जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका जो दोनों तरफ के द्वीप समूह है उनको भी कवर करेंगे। तो पहले उसकी कैटेगरी को पूरा बताएंगे, फिर आगे आने वाली के क्लास में हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते चलेंगे, और बहुत आसानी से आपका भारत का जो ये भूगोल है वो बिल्कुल आसानी से तैयार होता जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगले इसी तरह के किसी क्लास में।